चोरों में से एक अनिल चौहान को दिल्ली पुलिस ने 3 महीने से अधिक की खोज के बाद मध्य दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। चौहान पर 5,000 से अधिक कारें चोरी करने का आरोप है और वह महंगे कपड़े, सोने के कंगन के साथ अपनी शानदार जीवन शैली के लिए जाना जाता है। पहले भी हो चुका है गिरफ्तार। पुलिस ने बताया कि अनिल चौहान नॉर्थ ईस्ट राज्यों से आता था और कार चोरी करके चला जाता था। अनिल चौहान 25-30 सहयोगियों की मदद से गंगटोक, असम के कुछ हिस्सों, नेपाल और अन्य स्थानों पर चोरी की कारों को सफलतापूर्वक बेच रहा है। हालांकि उसे पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन पुलिस ने कहा कि उसको ढूंढना आसान काम नहीं था। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार उसके घर की कीमत 10 करोड़ रुपए है। महंगी महंगी कारों में घूमता था। इंस्पेक्टर संदीप गोदारा के नेतृत्व में एक टीम ने मध्य दिल्ली में हाई एंड एसयूवी और सेडान की चोरी की जांच की और चौहान पर शक किया। एक अधिकारी ने कहा कि उसकी तलाश के लिए टीमों को असम, सिक्किम, नेपाल और एनसीआर भेजा गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह महंगी कारों में घूमता है और एक व्यापारी या सरकारी अधिकारी के रूप में पेश आता है। वह असम सरकार के साथ काम करने वाला एक ठेकेदार था और वहाँ उसकी पकड़ मजबूत है। गैंडे के सींगों की भी करता था तस्करी। पिछले 2 दशकों में चौहान ने न केवल कारों को चुराने का काम किया है, बल्कि उनके सींगों के लिए गैंडों जैसे दुर्लभ जानवरों का शिकार भी किया है। पुलिस ने कहा कि वह कथित तौर पर अपनी कारों के साथ अवैध हथियारों की तस्करी भी करता है। वह 181 से अधिक मामलों में शामिल है और उसे अदालत ने भगोड़ा अपराधी घोषित किया था। ईडी ने उसके 10 करोड़ विला और अन्य संपत्ति को जब्त कर लिया है। अधिकारी ने कहा वह कभी नहीं रुकता। उसे कई बार गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन कार चोरी करने के लिए वापस चला जाता था। असम, नेपाल और गंगटोक में उनके 3 मुख्य रिसीवर हैं। वह दिल्ली, नोएडा और मेरठ से कारें चुराता है और उन्हें अपने रिसीवर के पास ले जाता है। पुलिस से बचने के लिए 1 या 2 महीने में सभी कारें बिक जाती हैं। चौहान अपने ठिकानों पर वापस जाने के लिए केवल यह दिखाने के लिए उड़ान भरता है कि वह किसी अपराध में शामिल नहीं है। 3 पत्नियां और 7 बच्चे। चौहान की 3 पत्नियां और 7 बच्चे थे, जो ईडी की छापेमारी और गिरफ्तारी के बाद उसे छोड़कर चले गए थे। पुलिस ने कहा कि 2 पत्नियों ने दावा किया कि उन्हें चौहान की आपराधिक गतिविधियों के बारे में पता नहीं था और उन्हें लगा कि वह एक कार डीलर है। 1990 में शुरू की थी कार चोरी। श्वेता चौहान, डीसीपी मध्य, ने कहा अनिल चौहान को आखिरी बार जनवरी में असम के दिसपुर में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जमानत पर छूट गया था। इस बार हम उसकी रैपशीट कोर्ट में पेश कर रहे हैं ताकि वह जल्दी बाहर न आए। रिकॉर्ड के अनुसार उसने 1990 के दशक की शुरुआत में चोरी करना शुरू किया और कई मामलों में उसे गिरफ्तार किया गया और दोषी भी ठहराया गया। ग्राहकों को ड्रग्स तस्करी की फिराक में था। 5,000 गाड़ियां चुराने के बाद भी अनिल चौहान की नीयत भरी नहीं। उसने अपने ग्राहकों को ड्रग्स सप्लाई करने का प्लान भी बनाया था, लेकिन दिल्ली पुलिस की गिरफ्तारी के बाद मामले का खुलासा हो गया।